हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप सबको जानना बेहद है जरूरी, क्योंकि कभी भी भारत बड़ा फैसला ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें भारत चाइना विवाद को लेकर माहौल बड़ा ही गर्माता जा रहा है दोस्तों, और चीजें थमने की नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, तो लेके चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमेशा की तरह अपने भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस। तो चलते हैं, पहली बड़ी खबर हम बताएंगे आपको दोस्तों, जहाँ पर चाइना से चल रही तनातनी के बीच भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और हासिल हुई उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, वो क्या उपलब्धि हासिल हुई है भारत को बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे आपको, जहाँ पर चीन ने दी है भारत को गीदड़ भभकी। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर ये भी बताएंगे। साथ ही भारत चाइना विवाद पर एक ही व्यक्ति का दोस्तों अभी तक बयान नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा चाइना विवाद को लेकर, और चाइना के खिलाफ बड़ी बात कह दिया दोस्तों अमित शाह ने। जानने के लिए बताएंगे दोस्तों आपको ये भी बात, साथ ही बताएंगे जहां पर पड़ोसी देश पर कब्जा करने के लिए चाइना ने तैनात किए ये सारे डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है ये भी बताएंगे दोस्तों। उसके आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में इमरान की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और किसी भी क्षण इमरान के हाथ से सत्ता जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ही घमासान मचता हुआ परिस्थिति देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो परिस्थिति ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां दिल्ली हो या यूपी, अब आपके वाहनों के लिए, चाहे आपके पास 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, सबके लिए ये बड़ा नियम लागू हो गया है दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को हर बार की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब पहली और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों कि चाइना से चल रहे तनातनी के बीच भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और हासिल हुई उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नौसैनिक वर्जन का रविवार को किया गया परीक्षण सफल रहा। इसके साथ ही चाइना से चल रही तनातनी के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। युद्ध पोतों की मारक क्षमता बढ़ाने वाली इस मिसाइल ने परीक्षण में अपना लक्ष्य को भेद दिया दोस्तों। अधिकारियों ने बताया कि अरब सागर में नौसेना के एक स्वदेशी युद्धपोत से फायर किए गए जाने के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सफल रही। अधिकारियों ने कहा कि स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से फायर की गई मिसाइल ने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अत्यंत सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को भेद दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख हमलावर हथियार के रूप में लंबी दूरी तक नौसैनिक युद्धपोत को बनाएगी अजय, रक्षा मंत्रालय ने कहा इस बात को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रमुख हमलावर हथियार के रूप में ब्रह्मोस लंबी दूरी तक नौसैनिक युद्धपोत को अजय बनाएगी। इस तरह ये मिसाइल पोत को हमारी नौसेना का एक और हमलावर मंच प्रदान करेगी। ऐसे में दोस्तों, भारत के इस बड़े मिसाइल के सफल परीक्षण का अगर आप भी दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों, पूरी तरह समर्थन करते हैं, तो स्वागत है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लिखकर बताइएगा दोस्तों, और मोदी जी को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा भारत की शक्तियां बढ़ाने को लेकर। कौन कहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश के लिए उन्होंने काम नहीं किया। ऐसे में ऐसे लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों जो ऐसी बात कहते हैं। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि चीन की गीदड़ भभकी, कहा अगर भारत ने ताइवान कार्ड खेला तो हम भड़काएंगे अलगाववादियों का विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, सीमा तनाव के बीच चाइना भारत को ताइवान कार्ड खेलने को लेकर गीदड़ भभकी दी है। चाइना सरकार की पत्रिका ग्लोबल टाइम्स ने भारत को ताइवान कार्ड खेलने पर नसीहत देते हुए कहा है कि यदि भारत ने ताइवान की आजादी
का समर्थन किया तो वो याद रखे कि चाइना भी उसके कई राज्यों में अलगाववादियों को समर्थन दे सकता है। हालांकि चाइना इस तरह की साजिश में पहले से संलिप्त रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के एक वरिष्ठ रिसर्च फेलो लॉन्ग सिंगचून ने ग्लोबल टाइम्स में लेख लिखा है कि भारत द्वारा प्रकाशित कई मीडिया आउटलेट्स में ताइवान के नेशनल डे का विज्ञापन दिखाया गया है और एक टीवी चैनल ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का इंटरव्यू दिखाया जहां वे अलगाववादी की तरह बात कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भारत कभी भी चाइना के इस गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है? अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों तो अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों, और चाइना को किस प्रकार से इस गीदड़ भभकी का भारत को जवाब देना चाहिए कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर सुझाइएगा दोस्तों, लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें कि अमित शाह का चाइना को लेकर बड़ा बयान दोस्तों, जहां उन्होंने कहा है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, किलोमीटर का तो हिसाब ही छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चाइना के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार देश की 1-1 इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह से सजग है और कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। शाह ने यह भी कहा कि सरकार चाइना के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है। क्या चाइना ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है? इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपने 1-1 इंच भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हमारे रक्षा बल और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में शाह ने विश्वास जताया है कि राजग 2/3 बहुमत हासिल करेगा, यानी आरजेडी 2/3 बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। ऐसे में दोस्तों, चाइना के इस बयान को लेकर जो अमित शाह ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, किलोमीटर का तो हिसाब ही छोड़ दीजिए। ऐसे में आपको अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कितना भरोसा है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। और आपके समझ में ऐसी कौन सी सरकार रही जिसने लद्दाख बॉर्डर पर जमीन को कब्जा करवाने में चाइना की मदद की थी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। एक और खबर की माने तो पड़ोसी देश पर कब्जे की पूरी तैयारी में जुट गया है चाइना। तैनात किए S-400 डिफेंस सिस्टम और DF-17 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो अफगानिस्तान से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों, जहां कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए। जी हाँ दोस्तों, करीब 2 दशक से गृह युद्ध का सामना कर रहे अफगानिस्तान के पश्चिमी घोर प्रांत में रविवार को आत्मघाती कार बम हमले में करीब 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल इस आत्मघाती हमले की किसी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन ये हमले करवा सकता है अफगानिस्तान में? जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो भारत के हाथ से निकल सकती है ईरान की गैस परियोजना। अब तक खर्च हो चुका है 29,379 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये जो खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां भारत अपनी ही एक कंपनी द्वारा ईरान में खोजे गए एक बड़े खनिज गैस क्षेत्र के विकास और गैस निकासी की लंबे समय से अटकी परियोजना से वंचित होने जा रहा है, इसकी जानकारी सूत्रों ने दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस परियोजना से वंचित ना हो तो आप अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी और मोदी सरकार इस परियोजना पर संज्ञान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो न्यूजीलैंड के राजनीतिक इतिहास में जेसिंडा अर्डन की ऐतिहासिक जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी उनको बधाई। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जेसिंडा अर्डन को एक बार फिर से चुनावों में जीत हासिल करती हुई न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने
कहा कि न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा अर्डनर को उनकी शानदार जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। एक साल पहले ही हमारी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए मैं भारत न्यूजीलैंड के संबंधों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर। और अगर आप भी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को बधाई देना चाहते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह, तो कमेंट सेक्शन में उनको बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों, उनके नाम को लिख करके, ताकि उनको भी लगे कि पूरे भारत ने उनको बधाई दी है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें इमरान खान का पलटवार। जिया उल हक के जूते पॉलिश कर राजनीति में आया था नवाज शरीफ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच जुबानी जंग जारी है दोस्तों। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को नवाज शरीफ को उनके उस बयान को लेकर आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने सेना प्रमुख की तरफ से चुनाव में हस्तक्षेप किए जाने और इस्लामाबाद में कठपुतली सरकार बनाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें दोस्तों, इस बयान पर नवाज शरीफ को जवाब देते हुए इमरान खान ने शनिवार को कहा कि पीएमएलएन अध्यक्ष नवाज शरीफ जनरल जिया के जूते साफ करके सत्ता में आए थे। बता दें कि नवाज शरीफ 1980 के दशक में तब सियासत में आए थे जब जनरल जिया उल हक ने देश में मार्शल लॉ लगाया था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय और आप किस प्रकार से इमरान खान को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान से दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जहां नवाज शरीफ ने साधा आर्मी चीफ आईएसआई पर निशाना तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के इमरान खान। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है पाकिस्तान से, यहाँ पर इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि नवाज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। इमरान ने शरीफ को रैली का सर्कस भी करार दिया और कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहा है और पाकिस्तान नवाज शरीफ को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे में दोस्तों अब तो कमेंट करना आपका बनता ही है, जरूर लिखकर बताइएगा इमरान खान के बारे में, क्योंकि भारत की बात करते हुए भारत को जबरदस्ती लपेटा जा रहा है दोस्तों इनकी बयानबाजी में, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा चाइना में मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ मजबूती से डटा रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चाइना ने पास किया नया कानून, अब अमेरिका के खिलाफ ले सकता है बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिससे बीजिंग को अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर तनाव चल रहा है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा शनिवार को पारित ये कानून 1 दिसंबर से चाइना की सभी कंपनियों पर लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस नए कानून के तहत चाइना उन देशों या क्षेत्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है जो निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग करते हैं और उसकी यानी चाइना की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इस नए कानून का अगर आप भी विरोध करते हैं तो हम विरोध करते हैं इस नए कानून का, लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, देखते हैं कितने लोग विरोध करते हैं। और खबर की माने तो ताइवान के तेवर से चाइना की बढ़ी टेंशन, दक्षिण पूर्वी तट पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। जी हां दोस्तों, ताइवान के साथ जारी तनाव को देखते हुए चाइना ने दक्षिण पूर्वी तट में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना की उपस्थिति को बढ़ा दिया है। रक्षा पर्यवेक्षकों के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि ताइवान के संभावित सैन्य आक्रमण के लिए चाइना पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि हाल के वर्षों में चाइना ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों, आप में से कितने ऐसे मानते हैं कि ताइवान पूरी तरह से स्वतंत्र देश है और चाइना के खिलाफ अन्य देशों को एक साथ एकजुट होकर ताइवान की मदद करनी चाहिए। एक और खबर की माने दोस्तों तो भारत चाइना के बीच हो सकती है अब 8वें दौर की चर्चा। भारत और चाइना के बीच मई से जारी सीमा विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है दोस्तों। दोनों ही देश एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, जिस कारण सीमा पर हथियारों और जवानों की तैनाती बढ़ गई है। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच 7
दौरे की वार्ता होने के बाद भी सीमा पर स्थिति सुलझी नहीं है। वहीं एक बार फिर भारत और चाइना सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए टेबल पर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाइना के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की वार्ता का 8वां दौर भी आयोजित होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि ये वार्ता भी फेल होने वाली और चाइना को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि चाइना लातों का भूत है ना कि बातों का। अगर आप भी मानते हैं तो चाइना लातों का भूत है, लातों से ही मानेगा। लिखकर बताइएगा दोस्तों, देखते हैं कितने लोग कहते हैं ये बात। एक और खबर की माने तो नेपाल की जमीन पर बढ़ते चीनी कब्जे के खिलाफ विपक्षी नेता का हल्ला बोल, कब्जे का सबूत भी दिया साथ में। जी हां दोस्तों, जीवन बहादुर शाही ने नेपाल की जमीन हुमला में चीनी कब्जे का सबूत मीडिया में भी जारी किया। उन्होंने कहा कि चाइना ने नेपाल की जमीन को कब्जा करके हुमला में कई बिल्डिंग खड़ी कर ली है और वो स्थानीय आबादी को भी चाइना में शामिल होने के लिए ललचा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन हुमला इलाके में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि नेपाली कांग्रेस के ताकतवर नेता है जीवन बहादुर शाही, जी हाँ, जिन्होंने ओली सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया है दोस्तों चाइना वाले विवाद पर। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जासूसी विवाद के बीच अब चाइना ने दी चेतावनी, अमेरिकी नागरिकों को कर लूंगा मैं अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें दरअसल चाइना और अमेरिका के बीच चीनी सेना से जुड़े विद्वानों को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। चाइना ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के चीनी सेना जुड़े विद्वानों के खिलाफ मामला चलाए जाने पर अपने यहाँ रह रहे अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार को ये पूरी जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अमेरिका किस प्रकार से इसको जवाब देगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े ही रहिएगा दोस्तों। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान फेस्ट में थरूर के बयान, शशि थरूर के बयान पर घमासान। बीजेपी ने कहा कि अब राहुल गांधी को कहेंगे राहुल लाहौरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर के पाकिस्तान मंच पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर ने लाहौर लिट फेस्ट में जो बोला वो सब ने सुना, लेकिन उस पर भरोसा नहीं हो रहा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने भारत का मजाक बनाया और खराब नजरिए से भारत को दिखाने की कोशिश की है। शशि थरूर तबलीगी जमात को लेकर सरकार पर कट्टरता और पक्षपात करने की बात पाकिस्तान में जाकर बोलकर आए हैं दोस्तों। क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका ने कभी पाकिस्तान के अपने अल्पसंख्यकों पर कुछ बोला? क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है? बीजेपी नेता ने कहा कि शशि थरूर क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान अब राहुल गांधी को क्रेडिट दे। तंज भरे लहजे में संबित पात्रा ने कहा कि थरूर चिंता मत करें, राहुल गांधी वैसे ही पाकिस्तान और चाइना में हीरो बन चुके हैं और आज से हम राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कहेंगे। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो संबित पात्रा के बात का 100% समर्थन करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कितने लोग बोलने वाले हैं आज के बाद कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग बोलते हैं आज के बाद से राहुल गांधी को राहुल लाहौरी। चलते हैं और खबर की ओर, जहां कमलनाथ के बिगड़े बोल का शिवराज देंगे साइलेंट जवाब, बोले उन्हें शर्म आनी चाहिए। जी हां दोस्तों, कमलनाथ के भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मामले को बीजेपी हल्के में जाने देने के मूड में नहीं है। पहले बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई ने कमलनाथ के खिलाफ राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की महिला नेता को आइटम कहने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ आज यानी सोमवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मौन प्रदर्शन करूंगा। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर आप भी चाहते हैं कि कमलनाथ को अपने बयान पर सच में शर्म आनी चाहिए दोस्तों तो लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सरकारी पैनल का है दावा, भारत में फरवरी 2021 तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी धर्म संकट में ना पड़े, नीतीश
नीतीश को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ जो बोलना हो बोल सकते हैं, ऐसा चिराग पासवान का कहना है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी, बिहार में जिस प्रकार से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है दोस्तों, और एलजेपी अलग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एलजेपी और नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहती है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को किस प्रकार से एलजेपी के बारे में सोचना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर एलजेपी बीजेपी के साथ आती है तो नीतीश कुमार पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस प्रकार से बीजेपी को इन दोनों पार्टियों को होल्ड करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर सुझाइएगा दोस्तों। देखते हैं सबसे अच्छा कौन अपना कमेंट करता है इस समस्या को लेकर, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दोस्तों, जहां त्राल में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से अटैक, सीआरपीएफ का हमारा एसआई घायल। जी हां दोस्तों, एएसआई घायल। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आती है, उनके अच्छे हेल्थ की कामना करने के लिए कमेंट सेक्शन में दो अच्छी बातें जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर बंगाल में भाजपा का बड़ा दांव, 10 दुर्गा पंडालों में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन किया जाएगा लाइव। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली हो या यूपी, अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर वाहन के लिए है बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। दरअसल सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी नंबर यानी HSRP वाहनों में लगवाना जरूरी कर दिया है। वैसे दिल्ली में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए वाहनों की फिटनेस परमिट या फिर वाहन के संबंध में अन्य कोई काम बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होगा, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर बिना फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा दोस्तों, और ना ही वाहन संबंधी कोई कार्य हो सकेगा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के आरटीओ में होने वाले 13 कामों पर भी रोक लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार HSRP को लेकर और सख्त हो गई है। परिवहन कार्यालय में बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों से संबंधित कोई कार्य 19 अक्टूबर से नहीं होंगे। बगैर सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कमर्शियल वाहनों से जुड़े कार्यालय 15 अक्टूबर से ही बंद कर दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर से ही बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने वाहनों से जुड़े कागजातों के कार्य कराने के लिए सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि 19 अक्टूबर के बाद से यानी परसों यानी आज के बाद से उत्तर प्रदेश में वाहनों की चेकिंग की जाएगी। जी हां दोस्तों, नंबर प्लेट को लेकर सारी चेकिंग की जाएगी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास HSRP वाला नंबर प्लेट नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आपको आसान सुझाव देंगे कि किस प्रकार से आप HSRP वाला प्लेट लगवा पाएंगे। तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर